मतलब इस देश में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि आप 5 स्टूडेंट सुसाइड करने के बाद ऑफिसर्स को सस्पेंड भी नहीं कर रहे हो, बस ट्रांसफर कर रहे हो। इतनी स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू कम हो गई इस देश में। जयपुर में आपके ऊपर में हल्ला हुआ है, जयपुर में आपके ऊपर में हल्ला हुआ है, असामाजिक तत्वों ने आपके ऊपर हल्ला किया, क्या कारण था? वो आपके बेड़े में आकर ही आपके ऊपर में हल्ला किया। मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता। वो प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, तो क्या लगता है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर रिस्पांस नहीं आता तो भविष्य में आप राजनीतिक दल स्थापित करेंगे? राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए, एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना, चुनकर क्यों भेजते हैं हम? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाने तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे हैं ना वो अपना काम ठीक से करे, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीज़ों की जिम्मेदारी और चीज़ें ठीक करें। इसका तो मतलब ये हो गया कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो। लेकिन जब बीजेपी का जन्म हुआ है, अस्तित्व में आई है, तो हर युवा जो वर्ग है कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और कहीं न कहीं मांग कर रहा है कि वो राजनीति में आए और देश का भविष्य बिगाड़े। ऐसी भी सोच तमाम युवाओं की। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक ही रीज़न है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है। हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही। इलेक्शन आ रही है, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है, उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला होगा? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना। तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो, ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो। और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा को। नागपुरातलं हे आंदोलन वेगळं महत्व आहे, कारण की या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षाभूमी घेतली. ही दीक्षाभूमी आहे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमी आहे, संघ मुख्यालय या ठिकाणी आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे वेगळ्या नजरेनं बघितलं जात आहे. तुम्हाला काय वाटतं? आमच्यासाठी एक शांतपूर्ण आंदोलन असणार आहे, स्टुडंटच्या इश्यूजवर असणार आहे. बाकी आम्ही बाकी गोष्टींवर करू. राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन बंद पडणार नाही. बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या आपकी उम्मीद है कि वो देश में भी भारत? मुझे समझ नहीं आ रहा आप सारे लोग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से इतने ऑब्सेस क्यों हो? मैं जवाब दे रहा हूँ। हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को देखने की जरूरत क्यों है सर? भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, एक आंदोलन से हुआ था। उस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी जैसे इंसान ने, जो पूरे विश्व में शांति की मिसाल है। तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है? 1980 का दौर था, इमरजेंसी थी सर। आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आज़ाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है। तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन 5-6 बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक वो हुआ नहीं है। पूरे देश में कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। अपने ही देश के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनके लिए कंडोलेंस ट्वीट भी नहीं आता है प्रधानमंत्री से। तो पहले तो वो चीज़ करनी चाहिए। और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा, आपको भी थोड़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ना हर इंसान को सब कुछ पता होता है। तो आप स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप रिजॉल्व कर सकते हो। आप आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे तो वो इस्तीफा देंगे घर में? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट करना नहीं रुकेगा। तुमच्या आई वडिलांनी काळजी व्यक्त केलेली आहे, तुम्हाला वाटत नाही तुमच्या कुटुंबाप्रती पण तुमची काहीतरी जबाबदारी आहे? नाही, नक्की माझ्या कुटुंबाप्रती माझी जबाबदारी आहे, पण त्यापेक्षा मोठी जबाबदारी मला माझ्या देशाप्रती आहे। ते मला ती जबाबदारी बघायला लागणार आहे। अभिजीत, केंद्र सरकार अगर देखा जाएगा तो डेवलपमेंट की 2014 से बहुत बात करती है। बीजेपी और अभिजीत दिखे किस नजरिए से दिखा है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर पॉलिटिकल? कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200। एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजी नगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मैं वहाँ से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहाँ पर। पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है। तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है। दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान,
अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घुमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ। एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो। तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? शिक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री का तो हो जाए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। Abhijit, are you going to meet the suicide victims' family or not? आई वोंट कमेंट ऑन दैट। अभिजित आंदोलन झालं, दिल्लीमध्ये आंदोलन झालं, त्यात अनेक अशा संघटना होत्या की ज्या तुमच्या विषयाला सुसंगत नव्हत्या, म्हणजे शिक्षण तुम्हाला असं वाटतं का तुमचं आंदोलन हायजॅक होऊ शकतं भविष्यात? हायजॅकचा प्रश्न नाही सर, प्रश्न आहे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचा. स्टुडंट्ससोबत जे उभा असतील, ज्यांना स्टुडंट्सची चिंता आहे, या देशाच्या युवकांची चिंता आहे, त्यांनी यावं आमच्या आंदोलनात. हे आंदोलन काय माझ्या एकट्याचं नाही आहे, हे आंदोलन काय ठराविक लोकांचं नाही आहे, हे आंदोलन या देशाच्या युवकांचं आहे, स्टुडंट्सचं आहे. ज्यांना यायचं आहे त्यांनी यावं आणि सपोर्ट करावा. देखो, बात मेरी नहीं है, बात स्टूडेंट्स की है. मुझे इंटरनेशनल बोला गया, ठीक है. 17 साल का वेदांत है जिसने CBSE का स्कैम एक्सपोज किया, उसको इंटरनेशनल बोला गया. किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल है. 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस. तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का CBSE का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया. तो इंडियन है कौन? बीजेपी और उनके IT सेल वाले, बस ये दोनों इंडियन और हम सब एंटी नेशनल. सर, फंडिंग की बात की जाती है, कहा जा रहा है कि आपको फंडिंग कर रही है, CJP को फंडिंग आपसे आ रही है, क्या होना चाहिए? कहाँ पर, किस चीज़ के लिए फंडिंग मिल रही है? आपने हमारे स्टेज देखे, 200 रुपये के बैनर लग रहे हैं हमारे यहाँ चेयर्स तक नहीं लगा पा रहे हम. तो फंडिंग किस चीज़ के लिए? अगर मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकता हूँ इस देश में, अपने देश में, तो मैं इंडिया में तो फ्लाइट लेकर घूम ही सकता हूँ ना. उतना तो मतलब होगा. हमारे देश में ना, हमारे दिमाग में साइकोलॉजी में ये चीज़ है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको फकीर होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्यों फकीर होना चाहिए? जो लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छे घर से आते हैं, वो खुद के पैसे से कुछ कर नहीं सकते. कब तक हम इस मेंटालिटी में रहेंगे कि देश बदलना है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा? अरे, आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली. मैं यूएसए में पढ़कर आया हूँ. आई एम वेल पोजिशन इनफ टू बाय माई ओन टिकट्स एंड आई विल डू दैट. जो हमला हुआ है, आप सुबह आपने कहा कि RSS के लोगों ने आप पर हमला किया, ये कैसे प्रमाणित हुआ कि RSS के लोग थे जिसने आप पे हमला किया? सर, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए आप. उन्होंने लिखा है, वो जो उनका RSS का यूनिफॉर्म होता है और जो लाठी होती है उसके साथ फोटो डाली हुई है. सोशल मीडियावर RSSचा फोटो म्हणून ते प्रमाणित होतं का की ते संघ स्वयंसेवकांनी हल्ला केला म्हणून? काय दुसरं काही प्रमाण पोलीस रिपोर्टमध्ये असं काही आलंय का? ज्यांनी माझ्यावर हल्ला केला त्याचा हल्ला करतानाचा फोटो आहे आणि त्याच्या फेसबुक प्रोफाइलवर तो RSSच्या युनिफॉर्ममध्ये आहे. अजून कोणते एव्हिडन्स पाहिजे आपल्याला? जर तुमच्या पॉलिटिकली प्रेशर आला तर तुमच्या आंदोलनात थांबतील का? अजिबात नाही. अगर शिक्षा एक नाही 10 हमले करा, थांबणार नहीं. अभिजीत, शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या आगे की भूमिका रहेगी आपकी? वो हम आगे बताएंगे. अभी हमारा 20 जून का प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम आगे का डिस्कोर्स बताएंगे. 20 को आप जंतर मंतर में आंदोलन की बात कर रहे हैं, 21 को नीट की एग्जाम है, तो कैसे पॉसिबल होगा बच्चों का या उनके माता पिता का वहाँ पे? नहीं, बच्चे अपनी एग्जाम दे दे सर. हम नहीं चाहते कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए हम जंतर मंतर पर बैठे, इसलिए हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे. सो बच्चे अपनी पेपर दे दे, उसके बाद वो हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन आपके देश भर से आपके जो लोग हैं वो आएंगे आपको समर्थन देने के लिए, और वही 20 को आप जंतर मंतर में आंदोलन सर, 21 को एग्जाम है. नीट के स्टूडेंट्स नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी है जो अफेक्ट हुए, उनकी तो एग्जाम नहीं है. इस देश के बेरोजगार युवा है, उनके भी कुछ कंसर्न्स है. इस देश के बाकी स्टूडेंट्स भी है, तो उनकी तो एग्जाम नहीं है, तो वो आ जाएंगे. और नीट के स्टूडेंट्स जब अपनी एग्जाम हो जाएगी वो भी आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वायुसेना के विमान से जो है वो पेपर अभी भेजे जा रहे हैं लगातार, तो अभी जो फिर से एग्जाम जो होने वाली है उस प्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं? अगर वायुसेना के विमानों से पेपर लीक रुक जाता तो ये 4-5 साल पहले क्यों नहीं किया? किस चीज़ का वेट कर रहे थे आप? 5 बच्चों के सुसाइड, पिछले 2 साल में 40 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी नीट के, तो आप वेट कर रहे थे बच्चों के सुसाइड करने का, वायुसेना के विमान से पेपर भेजने का? ये स्टंटबाजी है, ये PR ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है. अभिजीत जी इस साइड आप आम आदमी पार्टी में थे, उनका काम देखते थे, फिर 2 साल के लिए स्टडी के लिए चले गए, तो क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी युवाओं की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई, फिर आप बैक टू आम आदमी पार्टी क्यों नहीं है, अपनी पार्टी क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवा की प्रॉब्लम्स ना समझ पा रही है, ना उनसे डायलॉग कर रही है और ना सॉल्व कर सकती है. आपके प्रोटेस्ट में हर बार कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, कुछ नेगेटिव लोग आते हैं जो आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं, लेकिन आपका नाम हर बार उनके पास ज्यादा अगर कुछ बोलने के लिए नहीं मिला तो आपका नाम उमर खालिद के साथ जोड़ा जाता है, तो इसका आपकी क्या प्रक्रिया है? उमर खालिद 5 साल से जेल में, मैं पिछले 2-3 साल से अमेरिका में था. तो उनके नारे आपके प्रोटेस्ट विजिट करते हैं? जो कुछ लोगों को भेज रहे पैसे दे रहे, मैंने कहा ना, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है सर, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि अब लोगों को पैसे कमाने का एक ही साधन है, कमाई का एक ही साधन है कि ये जो लोग हैं इनसे पैसे ले लो, मेरे ऊपर हमला कर दो, प्रोटेस्ट में आ जाओ, नारे दे दो, मस्जिद के सामने नाचने चले जाओ. अरे क्या लगा रखा है यार, इन लोगों को रोजगार दे दो, इससे क्या होगा, देश का क्या भला होगा?